Hello everyone. In this video, we discuss the image digitization. Basically, image digitization is a part of the image processing, and image processing is a part of the computer vision. So, computer vision is a combination all the AI, computer vision, computer graphics, as well as cognitive science, machine learning. Okay, so as well as algorithm. So here we will discuss the image digitization, मतलब image formation and representation concept. So this one is a part of your computer science, computer vision. But probably first chapter is based on the image representation और image formation. Okay, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इमेज फॉर्मेशन या तो फिर इमेज रिप्रेजेंटेशन के लिए है. जो इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट है और इमेज प्रोसेसिंग है वो क्या है, कंप्यूटर विजन का पार्ट है. दैट मीन्स कंप्यूटर विजन सबका थोड़ा थोड़ा है, एआई का है, इमेज प्रोसेसिंग का है, मशीन लर्निंग का है, सारे के सारे जो हमने 6 और 7 जो टर्म्स देखी थी उसका कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर विजन. तो उसमें से हम एक जो इमेज प्रोसेसिंग है और उसमें भी हम जो इमेज का फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन है वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, before we move on to image formation, we will discuss about image digitization. कि इमेज को, जो हमारी इमेज है उसको डिजिटाइजेशन करने की क्या जरूरत पड़ी. ओके, जो हमारा इमेज फॉर्मेट, सपोज कि आपको हाथ में इमेज ले देख रहे हो, पुराने जो कैमरे आ रहे थे उसमें क्या था आपको फोटो हाथ में दे रहे थे. ओके, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी, एज अ हार्ड एल्बम बना रहे थे उसका. अगर हम हमारे पेरेंट्स की एल्बम देखें तो उसमें क्या होगा, वो आपको हार्ड में देंगे फोटो एल्बम बनाकर. ठीक है. सो इमेज डिजिटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी. सपोज कि आपको इमेज के ऊपर कोई फिल्टर या तो फिर इमेज के ऊपर कोई प्रोसेस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके पास क्या होना चाहिए, उसका सॉफ्ट फॉर्मेट होना चाहिए. तो वो सॉफ्ट फॉर्मेट को हम क्या बोल सकते हैं, डिजिटल फॉर्मेट. ओके, डिजिटल फॉर्मेट दैट मीन्स आपको कहाँ पर कंप्यूटर में उसको सेव करना है. वो कंप्यूटर में अगर हम सेव करेंगे तो उसका कोई फॉर्मेट होगा, उसका कोई पिक्सल होगा, उसकी कोई साइज होगी, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिजिटाइजेशन. दैट मीन्स उसकी कोई पिक्सल की वैल्यू, उसके छोटे छोटे जो पिक्सल है उसकी वैल्यू कुछ होगी. उसका जो कोई भी, सपोज की 5 MB की फोटो है, 10 MB की फोटो है, 50 MB की फोटो है, तो उसका 50 MB है, बट MB में भी क्या स्टोर है, वो एक एक पिक्सल में कुछ वैल्यू है, वो क्या है, वो हम कहते हैं इमेज डिजिटाइजेशन. ओके, अ डिजिटल इमेज इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2-dimensional इमेज एज अ फाइनाइट सेट ऑफ डिजिटल वैल्यू कॉल्ड अ पिक्चर एलिमेंट और पिक्सल. ओके, कोई भी डिजिटल इमेज होगी उसको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, 2-dimensional इमेज की जरूरत होगी. दैट मीन्स वो जो 2-dimensional इमेज है, सपोज कि हम देख रहे हैं, कोई आप देख रहे हो, सपोज कि मैं ये अभी देख रही हूँ तो कंप्यूटर की स्क्रीन है, लैपटॉप की मेरी स्क्रीन है. ओके, सो लैपटॉप की स्क्रीन मुझे दिखाई 3D में दे रही, बट अगर मैं उसका क्लिक करूंगी, उसका मैं फोटो क्लिक करूंगी, ओके, दैट मीन्स इमेजिंग सिस्टम, उसका मैं फोटो क्लिक करूंगी तो वो फोटो क्या आएगा, ऐसे आएगा. ओके, मतलब 2D फॉर्मेट में आएगा, मुझे 3D में वो नहीं दिखाई देगा, 2D फॉर्मेट में दिखाई देगा, X और Y फॉर्मेट में. दैट मीन्स 2-dimensional इमेज होगी. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डायमेंशनल, मतलब एक्स और वाई के कुछ ना कुछ एक एक वैल्यू. सपोज कि ये वाली इमेज है, ये कोई एलिमेंट है, उसकी इमेज मैंने यहाँ पर जनरेट कर दी. अब मैं यहाँ पर जो मेरा हाईलाइट पॉइंट है उसकी अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो उसके पिक्सल की कुछ वैल्यू होगी. ओके, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यू होगी. क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों क्या है, अलग अलग है. तो सपोज कि ये वाली जो मेरी इमेज है, वो जो मैंने क्लिक की है वो कुछ इस तरह डिजिटाइज होगी. इस तरह डिजिटाइज होने का मतलब क्या है, सपोज कि ये देखो, ये मेरा जो येलो कलर का हाइलाइटर है ना, यहाँ पर ये जो पिक्सल है उसकी कुछ वैल्यू होगी. यहाँ पर व्हाइट पिक्सल है, ओके, ये वाले जो सारे व्हाइट पिक्सल है उसकी वैल्यू क्या है, 111. ओके, और यहाँ पर जो कुछ ब्लैक है, कुछ ग्रे है, कुछ लाइट ग्रे है, कुछ डार्क ग्रे है, उसकी वैल्यू क्या होगी, नियर 255 और नियर 0. या तो फिर व्हाइट है तो वो नियर 0 होगी, या तो फिर वो ब्लैक है तो नियर 255 होगी, बट शेड ऑफ ब्लैक है, शेड ऑफ ग्रे है. ठीक है, तो
हमें हमारा जो पिक्चर है, जो हमारा एलिमेंट है, उसको डिजिटाइज करने के लिए अगर हम उसको डिजिटल करेंगे तो उसका दो डायमेंशनल क्रिएट होगा. फर्स्ट वन इज द एक्स एंड सेकेंड वन इज द वाई. दिस वन इज द एक्स एंड दिस वन इज द वाई. सो अवर इमेज इज कंटेन टू डायमेंशनल फाइनाइट सेट. उसकी कुछ वैल्यू होगी. दिस वन इज द डिजिटल वैल्यू कॉल्ड द पिक्चर एलिमेंट्स. ओके, उसके पिक्चर के एलिमेंट्स बोल सकते हैं. जो ये बॉक्स है सारे के सारे, ये जो सारे के सारे यहाँ पर ये सारे के सारे जो बॉक्स है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्स या तो फिर पिक्सेल. ओके, ये जो बॉक्सेस है ना उसको आप पिक्सेल बोल सकते हो या तो फिर पिक्चर एलिमेंट. दैट मीन्स डिजिटल इमेज इज रिप्रेजेंट यूजिंग अ टू डायमेंशनल इमेज एज अ फाइनाइट सेट डिजिटल वैल्यू. ओके, आपको कैसे करना है? यहाँ पर एक सनलाइट आ रही है, सनलाइट से आप यहाँ पर इमेज को क्लिक कर रहे हो, वो क्लिक का इमेज प्लेन तैयार हो रहा है और आपका आउटपुट कैसे होता है? कुछ वैल्यू के साथ आपका आउटपुट रेडी होता है. लेट्स कंटिन्यू. पिक्सल वैल्यू टिपिकली रिप्रेजेंट एज अ ग्रे लेवल, कलर लेवल, हाइट एंड ऑप्टिसिटी. ओके, वो ग्रे लेवल है या तो फिर उसका कलर में है या तो फिर उसकी हाइट क्या है. पिक्सल की अगर आप इमेज फॉर्मेट में प्रॉपर्टी में जाकर देखोगे तो वो क्या आएगा? वो हाइट और विड्थ दिखाएगा या तो फिर उसके साथ साथ उसके बाइट में कुछ साइज देगा या तो फिर उसका हाइट या तो फिर विड्थ या तो फिर उसकी साइज दैट मीन्स एमबी में है, केबी में है, वो साइज. ओके, सो वो आपको क्या कर देगा? आपका पिक्सेल का जो वैल्यू है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. आफ्टर दैट रिमेंबर द डिजिटाइजेशन इम्प्लाइज द डिजिटल इमेज इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रियल सीन. ओके, अगर आपको ये वाला आपका एलिमेंट है और वो आप ऐसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो तो वो क्या है? वो ऐसे नहीं है. ऐसे यहाँ पर शेप देखो ऐसे है बट यहाँ पर शेप नहीं है. वो क्या है? अप्रोक्सीमेशन है सीन जो हमारा रियल सीन है. सपोज कि ये वाली मेरी एक एनिमल है, उसका मैंने क्या किया? फोटो क्लिक किया है. ओके, अब मुझे उसको जूम करता है, जूम करना है, जूम करना है, जूम करना है. मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स को क्या किया है? जूम किया है. और उस बॉक्स को मैंने क्या किया है? ऐसे रिप्रेजेंट किया है. दे कंटेन अ नंबर ऑफ लॉट्स ऑफ पिक्सल इन दिस बॉक्स. ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है बट यहाँ पर आपको छोटे 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 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं. ओके, जो हमारी कलर इमेज है उसमें कलर में थोड़ा थोड़ा पिक्सल में वेरिएशन होने के साथ साथ उसमें कोई है तो उसमें आपको एक पिक्सल दिखाई दे रहा है. यहाँ पर मेरा जो हाईलाइट है यहाँ पर मैंने यहाँ पर बॉक्स भी किया है और उसको क्या किया है? 1 पिक्सल रिप्रेजेंट किया है. दिस वन इज द 1 पिक्सल. इमेज इज अ ग्रुप ऑफ पिक्सेल्स. ओके, आप ये भी बोल सकते हो डिजिटल इमेज इज अ ग्रुप ऑफ पिक्सल एंड दिस वन इज नॉट exact image but this one is the approximation of real world image. Okay, so this one is the digital image. Now some few common images like जो black and white और gray scale है. Okay, suppose कि if we talk about the black and white image then black and white image contain only one sample. या तो फिर वो element है या तो फिर वो pixel है, वो या तो फिर 1 होगा या तो फिर 0 होगा या तो फिर वो ब्लैक होगा या तो फिर वो क्या होगा? व्हाइट होगा. ओके, 1 सैंपल पर पॉइंट दैट मीन्स कोई एक पिक्सल है यहाँ पर. पर पॉइंट दैट मीन्स एक पिक्सल. ओके, कोई एक पिक्सल है वो क्या करता होगा? या तो फिर वो ब्लैक कंटेन करता होगा. ओके, ये पिक्सल है या तो फिर वो ये ब्लैक होगा या तो फिर व्हाइट होगा या फिर ग्रे स्केल मतलब ग्रे इमेज में या तो फिर 0 to 255. ओके, उसके वहां तक का होगा मतलब 256 पिक्सल में से नंबर में से कोई भी एक वैल्यू होगी. सपोज कि वो 10 है. ओके, या तो फिर ये अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की बात कर रहे हैं तो ये पिक्सल एक या तो फिर 1 कंटेन करता होगा या तो फिर 0. अगर उसने 1 कंटेन किया है दैट मीन्स व्हाइट. ओके, अगर उसने 0 कंटेन किया है दैट मीन्स ब्लैक. ओके, और अगर उसने 0 to 255 में से कोई एक नंबर सपोज कि मैंने 10 चूज कर दिया कि इस पिक्सल की वैल्यू क्या है? 10. तो उसकी वैल्यू 10 मतलब नियर टू व्हाइट. ओके, सो दिस वन इज द 1 सैंपल पर पॉइंट. ओके, अनदर वन इज द 3 सैंपल पर पॉइंट. दिस वन इज द 1 सैंपल पर पॉइंट. ब्लैक एंड व्हाइट इमेज का मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है. अगर मेरा पिक्सल 1 कंटेन कर रहा है तो दिस वन इज 1 और अगर 0 तो दिस वन इज द. बट यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे स्केल
ग्रे स्केल की इमेज है, ब्लैक एंड व्हाइट की नहीं है, ग्रे स्केल शेड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट वाला है, ठीक है। So this one is the example for the one sample per point. कोई एक पिक्सल होगा तो वहां पर एक ही क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी। अनदर वन इज 3 पिक्सल पर पॉइंट, दैट मीन्स RGB। दिस वन इज द 3। अगर हमारा इमेज है वो कलर इमेज है, दैट मीन्स कोई एक पिक्सल पर क्या होगा, 3 सैंपल हो गए, ओके। यहाँ पर जो एक पिक्सल है यहाँ पर 3 वैल्यू होगी, क्या होगी, 3 वैल्यू, R, G एंड B। R की वैल्यू होगी 0 to 255, G की वैल्यू होगी 0 to 255 एंड ब्लू की वैल्यू होगी 0 to 255। मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों का कॉम्बिनेशन होगा और 3 की वैल्यू होगी, मतलब 0 to 255, 10, 10 और 10 लाइक दैट, ओके। यहाँ पर मैं जस्ट बोल रही हूँ, 10, 10, 10 नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट की वैल्यू होगी, तो क्या होगा, यहाँ पर वो कलर इमेज जनरेट होगी। और 4 सैंपल पर पॉइंट मतलब एक पिक्सल में 4 सैंपल हो गए, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा, ओके। सो दिस वन इज द ओपेसिटी, ओके। फोर्थ जो है, अगर हमारा जो मॉडल, कलर मॉडल है वो 3 ही कलर से बनता है, RG एंड B, दैट मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू। बट जो बाय डिफॉल्ट बनता है वो, अगर हम 4 इमेज मतलब 4 पिक्सल पर 4 सैंपल पर पिक्सल ले रहे हैं, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा, so this one is the advanced version of RGB, but basically RGB ही यूज होता है, so this one is। और अल्फा जो हम एक्सरे रेज की बात करते हैं, अगर हमें कोई शेडो या तो फिर शार्पनेस, ये सारी जो फिल्टर्स चाहिए तो हम 4 सैंपल पर पिक्सल ले सकते हैं, ओके। बट बेसिकली RGB और ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे स्केल वो सारे इमेज फॉर्मेट यूज होते हैं, ओके। ये खास याद रखना है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे स्केल है तो पर पिक्सल पर एक ही सैंपल होगा, और अगर RGB है तो 3 सैंपल पर पिक्सल होगा, एक पिक्सल की वैल्यू 3 होगी अगर RGB है तो, अगर ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे स्केल है तो एक ही वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। सो दिस वन इज द डिजिटल इमेज, ओके। थैंक यू।